कि जो बिछड़ गया इस सत्संग की भगदड़ में वो जिंदा भी है या नहीं। वहां ऐसी बहुत सारी तस्वीरें होंगी, लाशों में अपने को ढूंढ रहे हैं लोग, ऐसे लाशें बिखरी पड़ी हैं। सुनील, आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि सुनील तक आवाज नहीं जा रही। हम दोबारा सुनील से बात करने की कोशिश करेंगे। ये जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं यही हैं भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि। नारायण साकार हरि की ये एक पुरानी फोटो है उनकी पत्नी के साथ, और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि पहले सरकारी नौकरी में थे, लेकिन सरकारी नौकरी छोड़कर प्रवचन देना शुरू किया। अपने किसी सत्संग में उन्होंने इस बात का एक दो बार जिक्र भी किया कि वो पहले गुप्तचर विभाग में यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते थे। 26 साल काम किया सरकारी नौकरी के, लेकिन उसके बाद फिर वो प्रवचन देने लगे। उनके बारे में जानकारी ये है कि एटा की पटियाली तहसील के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं ये नारायण साकार हरि। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद प्रवचन शुरू किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी करते थे। ये भी पता चला है कि वेस्टर्न यूपी यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड, इन इलाकों में इनके बहुत से अनुयायी हैं जो इनके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनको मानते हैं। लेकिन लापरवाही हर स्तर पर हुई है। लापरवाही पुलिस प्रशासन के स्तर पर तो हुई है, लेकिन लापरवाही आयोजनकर्ताओं के स्तर पर बहुत बड़ी हुई है। क्या आयोजनकर्ताओं को इस बात का इल्म नहीं था कि 20,000 लोग आ सकते हैं यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए? अगर आ गए थे इतनी बड़ी संख्या में लोग, तो एक छोटे से हॉल में इन लोगों को क्यों बिठाया गया जहाँ पर एग्जिट गेट नहीं था, बाहर निकलने का एक रास्ता ठीक नहीं था, छोटा रास्ता था, क्यों वहाँ पर लोगों को बिठाया गया? ये जानलेवा लापरवाही साबित हुई और 122 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 122 लोग मर चुके हैं, 122 लोगों की जान जा चुकी है इस हादसे में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो बाबा भोले हैं उनके पुराने सत्संगों की तस्वीर है। अब आप देखिए, इन सत्संग को अगर आप देखेंगे तो भीड़ ठीक ठाक भीड़ नजर आ रही है इसमें। तो यानी कि आयोजनकर्ताओं को, खुद बाबा को भी ये पता होगा कि भाई मेरे सत्संग में इतनी भीड़ हो सकती है, आयोजनकर्ताओं को भी इस बात का इल्म होगा कि इतनी भीड़ हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद इंतजाम ठीक तरीके से क्यों नहीं किए गए? क्यों एक हॉल में इस सत्संग को रखा गया? क्यों इस तरह के इंतजाम वहां पर नहीं थे कि हजारों की भीड़ जब जुटे तो ऐसी बद इंतजामी न हो जो कि जानलेवा हो जाए, लोगों की जान चली जाए? इस तरह के इंतजाम वहां पर क्यों नहीं किए गए थे? सवाल सबसे बड़ा यह है कि परमिशन क्यों दी गई, किस तरीके से परमिशन दी गई? और अब पुलिस का ये कहना है, प्रशासन का ये कहना है कि उनसे परमिशन नहीं ली गई थी, उनको ये कहा गया था कि 200-300 लोग आ रहे हैं। तो ये सब जांच का विषय है कि ये हुआ कैसे, किसकी तरफ से गलत जानकारी दी गई। इसमें सीधे तौर पर जो आयोजन करता है उनकी बड़ी भूमिका, उनकी बड़ी जिम्मेदारी बन रही है, और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन को भी इस बारे में पता होना चाहिए था। अगर आयोजनकर्ता उनको गलत जानकारी दे रहे हैं तो क्या पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर जांच नहीं कराता है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया? LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का काम यही होता है। सब आप समझिए कि एक आयोजन को कराने के लिए 10 जगह से परमिशन लेनी पड़ती है। लोकल थाने से परमिशन होती है, LIU अपनी रिपोर्ट देता है, बड़े अधिकारी भी देते हैं, तब जाकर एक परमिशन मिलती है इस तरह के आयोजन कराने की जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हों, क्योंकि इंसानी जिंदगी का सवाल है। लेकिन लापरवाही हुई और 122 लोगों की जान चली गई है। इस मामले में कमेटी बनाई है, कमेटी जांच भी करेगी। मुआवजे का मरहम लगा दिया गया है। 2-2 लाख रुपए जिन लोगों की जान गई है उनको सहायता राशि के तौर पर उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो लोग अस्पताल में हैं, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको भी सरकार ने कुछ हज़ार का मरहम लगाया है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी लापरवाही जो हुई है, जो जानलेवा लापरवाही हुई है, 122 लोगों की जान चली गई और अभी पता नहीं है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस तरह की आशंका लगातार वहां पर जाहिर की जा रही है, क्योंकि सबसे पहले जब खबर मिली थी तब ये कहा गया था कि 23 लोगों की जान गई है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ता गया, अभी तक 122 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। अजीत है मेरे सहयोगी, लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। मतलब आप भी इस चीज़ को कह रहे थे, बहुत सारे स्तर पर परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है। क्या ये इस बात को मान लें कि आयोजनकर्ताओं को पता ही नहीं था कि इतनी भीड़ है?
क्या इस बात को भी मान लें कि पुलिस को भी, प्रशासन को भी पता नहीं था कि फला जगह इतनी भीड़ जुट गई है, 20,000 लोग जुट गए हैं और वहां पर ठीक तरीके से इंतजाम भी नहीं है, कुछ बड़ा हादसा हो सकता है वहां पर? देखिए बिल्कुल, अगर आप पुराना वीडियो देखिए भोले बाबा का तो भीड़ देख के पता चल जाएगा कि कितना बड़ा आयोजन होता है जब ये इनकी सभा होती है, इनकी सत्संग होते हैं। इस बात की जानकारी, और लोकल, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं, आसपास के इलाके में उनकी काफी एक तरह से कहा जाए लोकप्रियता है। उनके सत्संग को, उनकी कथा को सुनने लोग आते हैं, हरियाणा बगैर राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के लोग। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इनको पूरी जानकारी थी, आयोजकों को भी जानकारी थी कि भीड़ ज्यादा होगी। और अगर आपने पोस्टर में एक बात नहीं देखी होगी, हर दिन पोस्टर बदल जाते थे। आज का पोस्टर लगा कि आज ही के दिन आपको आना है, आज मंगलवार है और इतने लोग आएंगे, आयोजकों का नाम बाकायदा लिखा गया है। तो ये डिनाई नहीं कर सकता, ना प्रशासन कर सकता है, ना आयोजक कर सकते। और आयोजकों को बाकायदा अगर 20-30 हजार लोग आते हैं तो कम से कम उनको 20,000 लोगों की अनुमति लेनी चाहिए। और अगर आप 20,000 लोगों की अनुमति लेते तो उसका बाकायदा बायलॉज है कि आपको क्या क्या करना होगा, मैदान कितना बड़ा होना चाहिए, जो पानी की व्यवस्था कैसे होगी, मेडिकल कैंप कैसे लगाएंगे, एम्बुलेंस कैसे खड़ा होगा। इसीलिए आयोजक पूरी अब अनुमति नहीं लेते हैं। वो चुपचाप अपना एसडीएम को एक एप्लीकेशन दे देते हैं जो थाने पर आ जाता है और थाना अध्यक्ष लिख कर ये दे देता है कि हाँ ठीक है, अनुमति है, 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगा देंगे। इसमें एक अपडेट आपको और बता दें, इस पूरी घटना में एक सिपाही की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई, यानी जो वहां दम घुटने से लोगों की मौत हुई, यानी पूरी जो इम्यूनिटी थी उसका खामियाजा लोग भुगते। और इसके जिम्मेदार जो हैं वो भोले बाबा है और उनके आयोजक हैं। जब आपको पता है कि मौसम ठीक नहीं है, आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां पर दलदल है, आपने जमीन को भी ठीक से नहीं किया है, आपने एंट्री पॉइंट नहीं बनाया, आपने गैलरी नहीं बनाया, आपने एग्जिट पॉइंट नहीं बनाया, और जब काफिले के साथ भोले बाबा का काफिला आता है तो पब्लिक पीछे पीछे दौड़ती है, आस्था अंधी होती है, भक्त जो है वो अंधे होते हैं अपनी भक्ति में। इसीलिए कहा जाता है कि जो राष्ट्रवाद का नशा होता है या जो आस्था भक्ति का नशा होता है वो अफीम के नशे से बड़ा होता है। उसमें आदमी कुछ नहीं देखता, वो आंख बंद करके भरोसा करता है, विश्वास करता है। और भोले बाबा को सुनने के लिए इसीलिए पब्लिक पहुंची थी। निश्चित तौर पर आयोजकों के खिलाफ इसमें एफआईआर का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को वहां पर भेजा गया है। एडीजी जोन आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ को कहा गया कि 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट दें। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जो मौत की वो पुष्टि लगभग हो चुकी है। जो एटा है वहां पर 28 लोग, जो हाथरस का सीएससी पीएससी है वहां पर लगभग 70 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, कुछ को आगरा एटा के पास भेजा गया। 150 से अधिक लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए हैं। बहुतों की जो है आंचल जो है, गोद जो है वो सूनी हो गई है। बहुतों के सर से पिता का साया उठ चुका है। बहुतों ने अपनी मां को खो दिया है। तो ये जो हृदय विदारक घटना है, जो करुण क्रंदन और चित्कार की जो दृश्य वहां पर दिखाई दे रहा है, कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई अपनी मां को ढूंढ रहा है, कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा है। बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर आई थी, यानी छोटे बच्चों को लेकर आई थी। तो आपको पूरी जानकारी, जो आपने जो बात कही कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू, उसके पास जिले में अगर कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, जिले में कोई कार्यक्रम होता है, यहाँ तक कि रामलीला, दुर्गा पूजा और ईदगाह पे जब नमाज होती है उसकी भी रिपोर्ट ये बनाकर ऊपर भेजते हैं। तो क्या ये रिपोर्ट एलआईयू की तरफ से प्रशासन को बताया गया था कि यहाँ बड़ी भीड़ होने वाली है? और कहीं ना कहीं जिम्मेदार इसमें बहुत सारे लोग हैं और जांच के बाद ये बिल्कुल बहुत बड़ा ये हादसा है और इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। संसद की कार्रवाई चल रही थी, जैसे ही संसद की कार्रवाई खत्म हुई, सांसद बाहर निकले, उन्हें इस हादसे के बारे में पता चला तो हादसे पर दुख जाहिर किया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। 100 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान गई है और हमारी सभी परिवारों के साथ संवेदना है। यूपी सरकार को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो लोग घायल हैं तुरंत उन पर सहायता पहुँचे लोगों की, और इस पर एक जांच होनी चाहिए कि आफ्टर ये एक्सीडेंट क्यों, ये भगदड़ क्यों मची। ये पूरी तरह प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी थी। आयोजकों को कहना है कि हमने पूरी जानकारी दी थी, लेकिन ये पूरी तरह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी थी। वहाँ पे एम्बुलेंसेज होनी चाहिए थी क्योंकि वहाँ पे जो ये कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन इस तरह की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं कराई गई। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है।
मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतज़ाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। थैंक यू। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, हाथरस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है और यूपी सरकार पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटी है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे की खबर जैसे ही उन्हें मिली, उसके फौरन बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और भरोसा दिलाया है कि जो भी घायल हैं उनके इलाज में कमी नहीं आने दी जाएगी। यूपी सरकार लगातार हर प्रयास कर रही है कि घायलों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, उनका हर संभव मदद हो सके। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में जब हाथरस के इस हादसे के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। आदरणीय सभापति जी, बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी है। मैम, हाथरस जो यूपी में आता है वहाँ पर स्टैम्पिड हुआ है, कई महिलाएं और बच्चे शिकार हुए हैं, उनकी डेथ हो गई है, क्या कहेंगे? बहुत अफसोस की बात है। हम कभी नहीं चाहते कि ऐसा पीड़ा किसी और को भी आए, मगर मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री 2 घंटे से बोले जा रहे लोकसभा में, तुरंत वहाँ चले जाए। उसी क्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट है, जाके देखें क्या सुविधा वो पहुँचा सकते हैं और कितना मुआवजा वो इस महिलाओं को डेथ पे देंगे, हम देखेंगे। हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है कि एक बड़ी घटना हाथरस में